लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो ना हुआ हो वही कम है। एग्जिट पोल के तमाम अनुमानों को धराशायी करते हुए बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा रहा था। बड़े बड़े चुनावी पंडित जोड़ घटा करते ही रह गए और बाजी बीजेपी ने पलट दी। हरियाणा की एक ऐसी ही सीट जिसकी गूंज हरियाणा में सबसे ज्यादा रही, वहां भी कमाल हो गया। भिवानी की सुपर हॉट सीट तोशाम में भी कमल खिल गया और श्रुति चौधरी ने इस पर अपनी धमाकेदार जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवा दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने बहुत सम्मानित तोशाम के सभी सम्मानित लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल से सभी उनको नकार आप वो तो एग्जिट पोल का तो आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। किस तरह से आगे के काम कार्य रहेंगे? सारा विकास का कार्य, हर एक डिपार्टमेंट का कार्य, चाहे बिजली हो, पानी हो, हमारे हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है, सबको, सबका विकास, सबका साथ। श्रुति चौधरी ने साबित कर दिया कि इस सीट की असली सिकंदर वही हैं। उन्होंने ये भी साबित कर दिखाया कि तोशाम विधानसभा सीट से चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की असली वारिस वही हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी की ये जीत महज जीत नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो और उनकी मां किरण चौधरी चाहे कांग्रेस में रहें या बीजेपी में, वोट पार्टी के नहीं बल्कि उनके चेहरे पर ही पड़ते हैं। ये दोनों ही चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। उनके इस कदम को उस समय कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने उनकी राजनीति का अंत तक बता दिया था। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि अब तोशाम जीतना उनके लिए सपना बन जाएगा, लेकिन श्रुति चौधरी की इस जीत ने सबकी बोलती बंद कर दी। तोशाम सीट पर चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते और पोती मैदान में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। श्रुति चौधरी के मुकाबले कांग्रेस की ओर से उन्हीं के ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी मैदान में थे। श्रुति चौधरी और उनकी मां पूर्व मंत्री किरण चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं, जिसका प्रसाद भी उनको मिला। किरण चौधरी को राज्यसभा की सीट मिली तो बेटी श्रुति को बीजेपी ने तोशाम से टिकट दे दिया था। वैसे आपको बता दें कि श्रुति चौधरी भिवानी सीट से कांग्रेस की ही टिकट पर एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन अब की बार वो पाला बदलकर मैदान में थी। बीजेपी एक बार भी तोशाम को फतेह नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी की टिकट से उतरी श्रुति चौधरी के लिए ये मुकाबला उनके साख और इलाके में अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करने का मौका था, जिसमें वो खरी उतरी हैं। तोशाम की इसी सीट से इनके दादा बंसीलाल 6 बार चुनाव जीतकर 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पोती श्रुति बीजेपी से मुकाबले में थी, जबकि चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध कांग्रेस की टिकट से चैलेंज कर डेब्यू कर रहे थे, लिहाजा मुकाबला दिलचस्प हो गया था। इसमें एक और रोचक फैक्टर ये था कि इस सीट से पिछली बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े शशि रंजन परमार टिकट कटने से बागी हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि पिछली बार 54,000 वोट हासिल कर वे हारे जरूर थे, लेकिन इलाके में दमदार हैसियत रखने वाले शशि रंजन इस मुकाबले में वोट कटर साबित हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ खास होता नहीं दिखा। यहाँ 14 में से 12 चुनाव कांग्रेस के ही नाम रहा है। ऐसे में बीजेपी की श्रुति चौधरी के लिए अपना दम दिखाने का ये मौका था, जो उन्होंने दिखा भी दिया। उनकी इस जीत से अब न केवल बीजेपी में उनका कद बढ़ेगा, बल्कि इस बेहद कठिन दिख रही चुनौती को पार कर वो ये साबित कर चुकी हैं कि तोशाम में उनके परिवार की सियासी बादशाहत बरकरार है, जिससे उलझने वाले को मुंह की ही खानी पड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।